सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल पिक्चर, फिर देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसके बाद दुनिया में भारत की क्या जगह है और आखिर में भविष्य की एक झलक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और सबसे पहले उतरते हैं पॉलिटिकल अखाड़े में। देखते हैं कि गवर्नेंस और पब्लिक सेंटीमेंट में चल क्या रहा है। दिन की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है वो आ रही है बिहार से। वहां विधानसभा चुनावों में एनडीए को एक मजबूत बहुमत मिला है। अब देखिए, ये सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन का नतीजा नहीं है, इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा और ये इस पूरे रीजन का पॉलिटिकल टोन सेट कर सकता है आने वाले कुछ सालों के लिए। लेकिन कहानी सिर्फ पार्टियों की जीत हार तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो है वोटर्स के प्रोफाइल में। हाल ही में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चुनाव हुए ना, उनमें हमने देखा कि महिलाएं और युवा मतलब वुमेन एंड यूथ बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकले और उन्होंने नतीजों पर एक डिसाइसिव असर डाला। ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत पावरफुल सिग्नल है। और ऐसा नहीं है कि ये बदलाव सिर्फ हम और आप नोटिस कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि युवा आधुनिक भारत की नींव है। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस बात को मानना है कि इंडिया का फ्यूचर उसके यूथ के हाथों में ही है। ओके, तो पॉलिटिकल पिक्चर तो हमने देख ली, लेकिन देश के सामने असल में चुनौतियां क्या हैं? अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट और कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाओं की जिन्होंने सबको चौंका दिया। सबसे पहले तो एक ऐसी प्रॉब्लम जो शायद हम सबको अफेक्ट कर रही है, खासकर दिल्ली वालों को। वहां की एयर क्वालिटी मतलब AQI बहुत खराब लेवल पर पहुंच गया है और ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं रह गया है। सोचिए, सिचुएशन इतनी सीरियस है कि सुप्रीम कोर्ट को लॉयर्स को एडवाइस करना पड़ा कि वो वर्चुअली काम करें घर से। मतलब पोल्यूशन अब हमारे काम करने के तरीके को भी बदलने लगा है। इसी बीच एक और थोड़ी चिंता वाली खबर आई, इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट चेन्नई के पास क्रैश हो गया। देखिए, ऐसी खबरें हमेशा टेंशन देती हैं, लेकिन इसमें एक राहत की बात ये रही कि पायलट सेफली इजेक्ट करने में कामयाब रहा, उसकी जान बच गई। अब एक नंबर पर आते हैं जो शायद आपको चौंका दे, 71%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की चिंता की तरफ इशारा कर रहा है। पर किस बारे में? हुआ ये कि एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक इंडिया में 71% कॉर्पोरेट सिक्योरिटी हेड्स ये मानते हैं कि पिछले 2 सालों में टॉप एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ हिंसा का खतरा बढ़ा है। और पता है सबसे गंभीर बात क्या है? ये आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोचिए, ये इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और ये जो सिक्योरिटी की चिंता है, ये सिर्फ बोर्डरूम तक ही नहीं है। दिल्ली में हाल ही में कार बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई, जिसने न सिर्फ पूरे देश को हिला दिया बल्कि एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्पॉन्स भी शुरू हुआ और इसकी गूंज इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनाई दी। तो सवाल ये है कि ये जो डोमेस्टिक घटनाएं हैं, ये वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की इमेज को कैसे इफेक्ट करती हैं। चलिए आप चलते हैं ग्लोबल मंच पर और देखते हैं कि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिश्ते कैसे बन और बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में जो हमला हुआ, उसके बाद दुनिया भर से सपोर्ट आया। अमेरिका हो, रूस हो, यहाँ तक कि इजराइल और ईरान जैसे देश भी सबने एक आवाज में टेररिज्म की निंदा की और इंडिया के साथ खड़े हुए। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि मुश्किल वक्त में दुनिया एक साथ आ सकती है। लेकिन डिप्लोमेसी सिर्फ क्राइसिस रिएक्शन के बारे में नहीं होती। एक अच्छी खबर भी है, इंडिया और कनाडा जिनके बीच हाल में काफी टेंशन थी, अब अपने ट्रेड रिलेशंस को फिर से पटरी पर लाने के लिए पॉजिटिव बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है ये रिश्तों में एक नई शुरुआत हो। अच्छा, तो चैलेंजेस और डिप्लोमेसी से अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं भविष्य की तरफ। बात करेंगे कुछ बड़े इकोनॉमिक प्लान्स की और कुछ ऐसी पर्सनल जीत की कहानियों की जो उम्मीद जगाती हैं। इकोनॉमी में एक बड़े बदलाव की बात हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक काफी इंटरेस्टिंग सुझाव दिया है, क्यों ना जो सरकारी बैंक हैं उनका और मर्जर किया जाए ताकि वो इकोनॉमी को और मजबूती से सपोर्ट कर सकें। ये एक बड़ा कदम हो सकता है जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। और इन बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज के बीच एक छोटी सी पर्सनल जीत की कहानी भी है जो याद दिलाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। टेनिस प्लेयर सुमित नागल को चाइना में एक ग्रैंड स्लैम क्वालिफायर के लिए पहले वीजा नहीं मिला, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब फाइनली उन्हें वीजा मिल गया है। ये खिलाड़ी के जुनून की जीत है, उसके दृढ़ संकल्प की जीत है। तो हमने पॉलिटिकल जीत देखी, गंभीर चुनौतियां देखी, ग्लोबल दोस्ती भी देखी और फ्यूचर की उम्मीदें भी। जब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो इंडिया की कौन सी तस्वीर सामने आती है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। एक ऐसा देश जो एक ही वक्त पर कई फ्रंट पर लड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा है। शायद यही है आज की इन सारी सुर्खियों का असली मतलब। सोचने के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है ना?